नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर फोर्थ जो है, चैप्टर फोर्थ में साइंस का जो कि टॉपिक है आपका रहेगा समअवयवता, आइसोमरिज्म बोला जाता है जिसको इंग्लिश में। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन, सजातीय श्रृंखला, होमोलोगस सीरीज जिसको बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ये टॉपिक आपसे पूछता ही पूछता है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे आप सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हो, पहला काम तो आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद सेकंड आपका काम है हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसको सारे के सारे उसमें आपको पेपर अवेलेबल ईजिली मिल जाएंगे। पेपर से आपको पैटर्न समझ में आ जाए किस तरीके से आपका पैटर्न है। और कुछ कोर्स भी उसमें अवेलेबल हैं, कोर्स भी ज़रूर आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले काम क्या करते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक दो पढ़ेंगे अपन, पहला टॉपिक है समअवयवता जिसको आइसोमरिज्म बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रृंखला। तो इतना क्लियर हुआ। अब जो आपका टॉपिक है समअवयवता, समअवयवता को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। पहले हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि किसी तरह बच्चों को दिक्कत ना आए। क्या है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र का मतलब क्या होता है, याद रखना। अणुसूत्र आपका क्या हो जाएगा, केमिकल, या तो इसका फॉर्मूला समझ लो या मॉलिक्यूल समझ लो आप। समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। याद रखना, इसका मतलब क्या हो रहा है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे हैं, समान है। याद रखना, अणुसूत्र क्या आएंगे, समान आएंगे, लेकिन भौतिक और रासायनिक, इसमें आपको क्या याद रखना, भौतिक और रासायनिक दोनों गुण कैसे रहेंगे, अलग अलग। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। इसको हम समवयवी कहेंगे। और यह जो भी पूरी घटना हो रही है, ये पूरी कंप्लीट एक घटना क्या कहलाती है, समअवयवता कहलाती है। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें आता है इंग्लिश में, मतलब द फेनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, मोर देन कितने होंगे, वन कंपाउंड होगा आपका। ठीक है, क्या होना है इसमें, वन कंपाउंड हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, इसमें सेम रहेगा, बट डिफरेंस इज केमिकल स्ट्रक्चर। या आप समझ लो केमिकल फॉर्मूला जो रहेगा इसका, जो केमिकल फॉर्मूला मान लो आप, अणुसूत्र जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, जो इसके स्ट्रक्चर जो रहेंगे, इनके स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, इसके अलग अलग रहेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब इसका मतलब होता है कि आप और कितने स्ट्रक्चर बना, मतलब आपको इसका मतलब ये है कि एक आपको फॉर्मूला रहेगा, आपका एक केमिकल फॉर्मूला मैं दूंगा, एक अणुसूत्र दूंगा। उस अणुसूत्र क्या, केमिकल फॉर्मूला के आप और कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, एक ही फॉर्मूला से आप कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म, मतलब समअवयवता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं इसको आपको समझा भी दूंगा, याद रखना है ना, समझाऊंगा भी जरूर, ये चीज़ आपको माइंड में बैठा लेना। एग्जाम्पल में लिखा है आपका C4H10 के दो समय, C4H10 अपन ने क्या करा, एक अपन ने फॉर्मूला लिया, एक अणुसूत्र लिया, केमिकल एक फॉर्मूला लिया। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या है, C4 का मतलब ये हो रहा है आपके C कितने हैं, चार, देखो 1 2 3 4। उसका बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 10, तो 10 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हो गए, 10। ये अब मैंने क्या करा बेटा, एक स्ट्रक्चर बना। अब इसी स्ट्रक्चर के और आप कितने बना सकते हो, तो देखो इसको मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। ये लिखा मेरा C, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो ये CH3 हो जाएगा। फिर ये आपका है, फिर ये C, इसके बाद कितने, 1 2, तो C लिखा है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, फिर इसके बाद ये वाला C लिखा, फिर H कितने हो गए, 2, तो CH2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये C लिखा, 1 2 3, तो ये CH3 होगा। तो देखो इसके अपन ऐसे बना सकते हैं। फिर इसी को देखो आप एक तरीके से और भी बना सकते हैं। देखो आपके पास कार्बन कितने थे, 4, देखो 1 2 3, ये 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने थे, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक और स्ट्रक्चर मैंने एक ही फॉर्मूले से, एक ही सूत्र से और कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ये कहलाता है हमारा समअवयवता, आइसोमरिज्म बोला जाता है। तो जैसे ये होगा CH3 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखो ये C आया,
फिर उसके बाद ये वाले सी पे इसी के ऊपर 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे इसमें 3 जोड़ दिए। तो फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे जब इसको फंक्शनल ग्रुप में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो जिस तरीके से कार्बन श्रृंखला सबसे करीब होती है फंक्शनल ग्रुप की, वहाँ से इसको काउंट करते तो ये 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, CH2 पे कौन सा जुड़ा है आपका, ये CH3, ये मैथिल हो जाएगा। उसके बाद प्रोपेन हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 3 क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन, मतलब प्रोपेन सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो N लगता है इसमें, तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, आपको इसमें अच्छे से एक बार और मैं इनके एग्जाम्पल आपको क्लियर समझा देता हूँ। जैसा क्या होगा कि एक अपन ने क्या करा है, एक हमने लिया है, एक अणुसूत्र लिया है C4H10 को लिया है C4H10 लिया। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कार्बन इसी के, इसका मतलब ये होता है समवेता आइसोमरिज्म, कि आप एक ही फॉर्मूले के द्वारा कितने और स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो देखो पहले C कितने हैं, देखो आप 1 2 3 4। उसके बाद बात आई हाइड्रोजन कितने दिख रहा है 10। तो सबसे पहले अपन इनको एक एक सिंगल बॉन्ड से इसको एंड कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इनकी जो C जो रहेगा, इसकी जो संयोजकता जो बैलेंस कितनी होती है, लास्ट में 4 होती है। इसको कार्बन को कितना करना पड़ेगा 4। तो देखो ये 1 2 3, फिर ये 1 2 1 2 1 2 3, तो सारे कार्बन कितने होगा 4 4। देखो ये कार्बन काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, ये कार्बन की बात कर रहा है 1 2 3 4, ये कार्बन की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये कार्बन की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो सब जगह भी यहाँ पे आपका H H आ जाएगा, H H H H H H। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। तो इसका मैंने ये स्ट्रक्चर, अब इसी का मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, नया एक और, कहने का मतलब आप एक ही फॉर्मूले के द्वारा और कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। देखो बेटा ये C लिखा और ये H लिखा, तो मैंने देखा H कितने हैं, ये वाले कार्बन के पास H कितने हैं 1 2 3, तो CH3 हो जाएगा। फिर ये बॉन्ड, फिर ये वाला C लिखा, फिर मैंने H लिखा। H कितने देखना, ये वाले के पास 1 और 1 कितना 2, तो ये हो जाएगा CH2। उसके बाद ये वाला C लिखा, कितने 1 और 1 कितने 2, तो CH2 हो गया। फिर उसके बाद ये वाला C लिखा 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH3। तो इसको अपन ऐसा भी बना सकते हो। फिर इसी के द्वारा फिर एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इसका मतलब ये आ रहा है कि एक ही फॉर्मूले के द्वारा आप कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये कहलाता है आपका समावयवता, मतलब आइसोमरिज्म कहलाता है। अब देखा मैंने हमारे पास फॉर्मूला क्या है C4H10 ये, फिर इसका एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो 1 2 3 ये हो गया। फिर उसके बाद अपन इनको ऐसे जोड़ दो, फिर मैं एक यहाँ पे ऐसा C कनेक्ट कर दिया मैंने ये। अब बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर कार्बन की जो संयोजकता होती है बैलेंस से कितनी होती है 4, तो सारे कार्बन को आपको 4 4 करना पड़ेगा। फिर यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये से H, ये H, ये H, फिर यहाँ से ये वाला H, फिर ये H हो जाएगा, ये H और ये H। अब अपन देखो इसको अपन इसी को अपन एक तरीके से ऐसा ही बना सकते हैं। अब आया समझ में कि नहीं आया। फिर इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई, इसको एक और तरीके से अपन फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बेटा CH3, फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पे आ जाइए ये C। तो अपन ने देखा यहाँ पे ये C लिखा, H कितना 1 है, लेकिन ये CH के साथ में हमारा ऊपर क्या जुड़ा है, ये वाला कार्बन जुड़ा है। और ये H तो कितने H कितने 1 2 3, तो ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये इतना समझ में आया ना। देखो ये CH का ये C लिखा और ये H कनेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ ऊपर अपन इस पे गए तो इस पे CH पे कनेक्ट है तुम्हारा C, और एक 1 2 3 CH3 हो जाएगा। आया समझ में। फिर ऐसे अपन इधर ये बन जाएगा, तो ये लिखा अपन ने C और H, तो कितने हैं 1 2 3। तो ये आपको इस तरीके से आपको इनको स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में कि नहीं आया। तो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ये अपन ने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, C5H12। क्या लिया C5H12, तो कार्बन कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5। कार्बन की बैलेंस या संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। तो पहले इनको कनेक्ट करो, ये कनेक्ट किए। तो फिर उसके बाद कार्बन कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 3 और ये 4। फिर ये कार्बन कितने 1 2, तो ये कितना 3 4।
फिर ये कार्बन की बात कर रहे हैं 1 2 तो ये 3 4, फिर ये कार्बन 1 2 तो कितना होगा 3 4, फिर ये कार्बन 1 है तो 1 2 3, तो ये सारे एच एच हो जाएंगे, एच या एच। अब समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये क्लास से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद अपन एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहले ये सी लिखा, फिर अपन ने एच लिखा, तो एच कितने आपको 1 2 3, तो ये 3 लिख दिए। फिर ये सी लिखा, फिर एच कितने एच 1 2, तो ये 2 लिख दिया। फिर उसका ये वाला सी है, एच कितने 1 2, तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद ये लिखा सी, एच कितने 1 2, तो ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद ये सी और एच कितने 1 2 3। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करना है, ये आपको एग्जाम्पल इसमें देना है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, समव्यवता आइसोमेरिज्म में क्या होता है। अब आपको इसमें सेकंड टॉपिक है आपको होमोलोगस सीरीज, जिसको बोलते हैं सजातीय श्रृंखला। अब इसमें सुनना भाई, समझना अच्छे से, क्या है कि होमोलोगस सीरीज या एक ऐसी श्रृंखला है, इज अ सीरीज मतलब क्या होता है श्रृंखला। सीरीज को क्या बोलते हैं श्रृंखला ऑफ कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या आ रहा है, सिमिलर क्या हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टी एंड सम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, चलो इतना है सबको समझ में। इसमें क्या है, इसमें आपको मेन पॉइंट याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है, याद रखना। फंक्शनल ग्रुप भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में भी आपकी इसकी सेपरेट क्लास है। अभी तो आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ना है और फिर इसके एग्जाम्पल करना है बस ओनली, ठीक है। हिंदी में क्या है, कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला है। ये कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिसमें समान संरचना तथा रासायनिक गुण होते हैं। या क्या दिमाग में रखना, जो स्ट्रक्चर और रासायनिक मतलब केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की कैसी होती है, समान सेम होती है, मतलब समान होती है, जिनमें CH2 समूह का अंतर होता है। आपको क्या याद रखना है, इसमें CH2 समूह का क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब उसमें अंतर जाएगा। उसको बोलते हैं समजातीय श्रृंखला। सजातीय का मतलब क्या होता है, समजातीय मतलब उसमें एक जैसा अंतर होना चाहिए, डिफरेंस कैसा होना चाहिए, एक जैसा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, इनको मैं सॉल्व भी आपको करके बताऊंगा मैं। तो इसमें आपने क्या करना है, ये लिखा मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक एल्कोहल। ये सभी के सभी हमारे क्या है, ये अपने एल्कोहल वाले ग्रुप होते हैं, उसमें आते हैं। एल्कोहल में जो रहेगा यानी कि फंक्शनल ग्रुप, उसमें सबका सेम आएगा, याद रखना सर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह ये कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्रियात्मक समूह हैं। अब एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें कि अपन n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये आएगा, ऐसे अपन 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे तो ये आता जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है जो CH4 जो है, उसके बाद ये क्या है C2H, जब इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, CH2 मिलेगा। फिर C2H6 में से C3H8 को माइनस करेंगे तो फिर CH2 का अंतर आएगा। तो सीधा सीधा अपन ये समझ गए कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको माइनस करने पे मतलब अंतर का मतलब होता है माइनस या डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, CH2 का होना चाहिए। ऐसे इसमें यहाँ देखिए आप C2H4 C3H6, इसको इसमें से माइनस करेंगे CH2 बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे CH2 बचेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे CH2 बचेगा। तो ये इतना क्लियर हुआ। इसकी एक सेपरेट भी क्लास है मेरी, ये एल्केन एल्किन एल्काइन की, वो भी आप देख सकते हो, उससे आपको क्लियर समझ है। क्योंकि अपना मेन टॉपिक जो है आपका होमोलोगस समजाती सजातीय या समजाती क्या होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये अपना अलग टॉपिक हो जाएगा। अब ये कैसे निकल रहा है वो एक एल्केन का मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसी तरह से आप ये भी निकाल लेना, ये भी सभी के निकालो अगर एक समझ लोगे तो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका एल्केन वाले ग्रुप का मैं आपको समझा देता हूँ, एक का समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग का बन जाएगा, आपसे दिक्कत नहीं आएगी। एल्केन वाले का मैं समझा देता हूँ, ALKANE एल्केन का आपको ये पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है।
अब आपको क्या करना है, पहले n की वैल्यू आपको इसमें 1 रखना है और इसमें आपको 10 तक गिनती आनी चाहिए। कि साइंस में 1 को क्या पढ़ते हैं, 2 को क्या पढ़ते हैं, 3 को क्या पढ़ते हैं, 4 को क्या पढ़ते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, n की प्लेस पे कितना रखना है, 1। तो ये हो जाएगा आपका C1H2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा। फिर C1 का मतलब 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको अपन C लिखेंगे प्लस, और H का 2 बन जा 2 प्लस 2, तो C, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो जब मैंने n की वैल्यू कितनी रखी 1, तो कितना आया मेरा CH4 आया। अब बेटा सेम क्या करते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा CnH2n प्लस 2। n की वैल्यू अपना कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2। फिर ये हो जाएगा C2, ये H हो जाएगा 2 2 जा कितना 4 प्लस 2, तो फिर ये C2, ये H, ये कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये अगला ये आया। अब जैसे ये निकाला मैंने CH4 और क्या है C2H6, CH4 और C2H6, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा CH2 का। अगर आप माइनस करके भी देखो, यही कहलाता है हमारा सजातीय श्रृंखला। अब माइनस भी करेंगे, अब ये C लिखा, ये H4, ये C2, ये H6, माइनस करेंगे तो देखो यहाँ C का मतलब यहाँ कितना होता है, C2 में से C1 जाएगा तो कितना बचेगा, C बचेगा। फिर H6 में से H4 जाएगा तो कितना बचेगा, H2। तो ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, CH2, जो कि CH2 ही आ रहा है। इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रृंखला। तो बेटा दोनों टॉपिक मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिए, एग्ज़ाम में ये आते ही आते हैं। और अगर आप पहली बार क्लास में आए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।